लेकिन लाल किताब वाले बोलते हैं कि हम बदल सकते हैं, इस चीज को हम बदल सकते हैं। अब मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका बड़ा ही प्यारा, सुंदर और बड़ा ही आसान सा उपाय बताने जा रहा हूं। मैं कहता हूं ये करते ही आपके राहु देव झट से कंट्रोल होंगे। अब राहु क्या करता है? अचानक एक्सीडेंट कर देना, अचानक लड़ाई झगड़ा कर देना, काम धंधे में रुकावट आ जाना, पैसे को ब्लॉक कर देना। तो जैसे आप ये अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है राहु का, तो ये उपाय करने से कोई नुकसान नहीं है। ओके। आपने क्या करना है, काले तिल जो होते हैं उनका तेल अगर आपको प्योर मिल जाए तो अपने सामने अगर आप निकलवा सकते हो, असली मिल रहा है, नकली नहीं होना चाहिए, वो हनुमान जी के चरणों में रख के आ रही है। बस मैं कहता हूँ काम बना ही बना, आपके अड़चने हटी हटी। वैसे राहु कौन कौन से घर में प्रॉब्लम देता है? राहु वैसे जो है ना, अगर आपके 5वें घर में है तो प्रॉब्लम देगा, अगर वो आपके 8वें घर में है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देगा, 9वें भाव में प्रॉब्लम देता है, 12वें घर में प्रॉब्लम देता है, दूसरे घर में प्रॉब्लम देता है। राहु जो है ना, अगर फर्स्ट हाउस में किसी का राहु होगा तो ऐसा इंसान बहुत ज्यादा मतलबी और अपने बारे में सोचने वाला होगा। अगर राहु किसी का सेकंड हाउस में होगा तो उसको सोच समझकर बोलना है और पॉजिटिव रहना है और कोई नशा नहीं करना है। अगर थर्ड हाउस में राहु है तो ऐसे इंसान को अपने भाई बहनों से बनाकर रखनी है। अगर चौथे घर में राहु है तो लोगों को बेवकूफ नहीं बनाना है, ये उनके लिए खास कई बात बोली गई है। 5वें घर में राहु है तो अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल करना है, ज्ञान से उसको नहीं है। अगर छठे घर में राहु है तो अपने दुश्मनों को माफ करना है, क्योंकि आपका बदला राहु लेगा। 7वें घर में है तो ऐसे इंसान को आडंबर नहीं करना चाहिए। राहु अगर 8वें घर में है तो ससुराल वालों से बनाकर रखनी चाहिए। राहु अगर 9वें घर में है तो ऐसे इंसान को धर्म का पैसा नहीं करना चाहिए। राहु 10वें घर में है तो कहते हैं ना, राहु 10 में दुनिया बस में। राम के प्रति ईमानदार रहे और राहु 11 वाला छल ना करे और राहु 12 वाला अय्याशी ना करे। वाह साक्षी जी, वाह। देखिए, जिसे कहते हैं ज्ञान 1 मिनट में 12 घरों का राहु का बता दिया, पूरा क्लीन चिट कर दिया राहु। कई बार क्या है ना कि ये उपाय नहीं है, हमें तो उपायों में से परहेज भी निकालने पड़े। तो परहेज को करने, सब जैसे कहा 12वें घर के राहु वाले अय्याशी ना करे, इसको अय्याशी की आदत होती है। सही बात। इनको रोज एक नई पर्सन के साथ में अफेयर करना है, मुझे रिलेशनशिप बनानी है कि मतलब अगर हम लोग अपने जीवन को थोड़ा सा ठीक ढंग से चलाएं तो मोस्टली ग्रह बस ठीक हो जाते हैं। ये सारे परहेज लाल किताब में है। अच्छा, कि आप परहेज करके चलो और उसके बाद बचते रहो। अब जैसे दूसरे शुक्र वाला, 10वें शुक्र वाला और 12वें शुक्र वाले को लाल किताब में बिल्कुल अफेयर की मनाही की गई है। अच्छा, और ये करने बाकियों को अलाउड है नहीं। देखिए, इसमें मतलब अगर ये लोग करेंगे तो ये लोग अगर किसी को धोखा देंगे तो जल्दी बर्बाद। अच्छा, जल्दी। अब जैसे किसी का 6ठे में शुक्र है, वो धोखा दे भी रहा तो पहले शुक्र उसका तो खराब है। अच्छा, तब में वो वैसे ही खराब है। अच्छा, कलयुग है ना भाई, आप बात को समझिए। अब तीसरा शुक्र भी बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि तीसरा घर बुध का है और मंगल का है, दोनों का मित्र है शुक्र। तीसरा शुक्र वाला बहुत अमीर होता है, बहुत अमीर, बस वो अपने कैरेक्टर को ठीक कर ले। 12वें शुक्र वाला भी शुक्र, उच्च का शुक्र, वो भी शुक्र को अपने खराब कर रहे होते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। 10वें शुक्र जो कर्म स्थान में जिसका शुक्र है, वो अपने कर्म स्थान में लगा रहेगा तो अपना काम धंधा सारा खराब कर देगा, मतलब कर्म स्थान में अफेयर हो जाएंगे। तो ये थोड़ा देखिए, शुक्र जो है जिनका अच्छा शुक्र है उन्हें, अब 7 शुक्र वाले हैं, आप उनके देख लो अफेयर होते हैं। अच्छा, हाँ जी। और 7वां अगर शुक्र का अपना घर है तो अफेयर तो वैसे इस दुनिया में सभी के होते हैं, क्योंकि अब क्या करें, कलयुग है, ऐसा रहा है। हाँ। लेकिन हम उपाय करके लोग अपने रिलेशन उस पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, हाँ। अब जैसे मेरे पास आते हैं लोग, हमें तो पत्रिका देख नहीं आती है, हम कह देते हैं भाई कर रहा है गड़बड़, क्या करेंगे रे जी, क्या करेंगे। हमें तो पता चल जाता काम धंधा खराब हो रहा है, अब क्या दिक्कत आ रही है। हमें तो ये भी स्किन खराब होती है तो शुक्र खराब है, फिर गड़बड़ है। तो ये पहचानियां भी होती हैं, पहचान मतलब निशानियां भी होती हैं। तो शुक्र, अब मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया, तो ये मतलब आपको गुरु को पकड़ना आना चाहिए। सही बात है। समझाओ लोगों को, बार बार समझाओ, लेकिन इतना एक्सपीरियंस से आएगा। अपने स्टूडेंट्स को सारे निशानियां, हर ग्रह की निशानियां बताते हैं कि ऐसा है तो ऐसा ही होगा, ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा। ये हमारे 24 साल के एक्सपीरियंस से हमने जो है, वही मैम करूँ आपको एक्सपीरियंस भी। अब देखिए,
अब देखिए लोग अब आजकल तो आप ये हर पत्थर उठाओगे नीचे आपको एक्सप्लोजर मिलेगा। पहले पंजाब में ऐसा होता था, अब यहाँ पर हर जगह पे हो रहा है। अब 2 दिन की किताबें और 2 दिन का शॉर्ट टर्म का कोई कोर्स करता है, 2 दिन में अगले दिन वो मास्टर बन जाता है, डॉक्टर लिखवा लेता है, आचार्य डॉक्टर यूं डॉक्टर लिखवा लेते हैं लोग। अरे डॉक्टरेट करनी आसान काम है, हर कोई डॉक्टर बनना है। डॉक्टरेट जो है ना वो एस्ट्रोलॉजी में वो अलग तरीके से होती है, ठीक है ना, ये है। चलिए तो अब देखिए क्या है, हमने पहले भी मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों को मेरे मालिक बताया था, कोर्ट केस के लिए अगर हो तो चांदी का बुरादा और लाल छुआरे बताए थे, लाल कपड़े में। इतना सिंपल सा उपाय आज बताने जा रहा हूँ, मजा आ जाएगा। कोर्ट केसेस ठीक हो जाएंगे सर? जैसे कोर्ट केस चल रहे हैं, प्याज के छिलके देखे आपने? हाँ जी। सूखा प्याज लेना है, उसके छिलके होते हैं ना, वो जेब में डाल के आप ले जाइए जब भी आपका कोर्ट केस अच्छा तारीख हो। आप देखना थोड़े दिनों में आपके हक में कोर्ट केस होने लग जाएगा। कोर्ट सिंपल, केस बहुत जबरदस्त रेमेडी है, बहुत जबरदस्त। बस ये जो है ना, ये भी रेमेडी से चीजें आपने रिवील कर दी है। काशी कोई बात नहीं, लोगों का भला होगा, पहले भी लोगों का बहुत भला हुआ है, छुआरे लेकर चांदी का बुरादा छिड़क के आप तो चाहते हैं कि हमसे हमारे द्वारा भी लोगों का भला हो, और इसलिए हम अपने स्टूडेंट्स को भी सिखा रहे हैं ताकि वो भी भला कर सके। हम तो यही चाहते हैं। अब हमने कॉलमेल एक्स्ट्रा भी बताया, लोगों ने मजे लिए हैं। आपको अगर लोग अपने जो है हमने प्रोसो प्यारे बताया, हमने दुरंत देव बताया, कोर्ट केस चल रहा हो, लड़ाई झगड़ा हो, बॉस परेशान कर रहा हो, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, एक्सीडेंट, थाना, कोर्ट कचहरी, दुरंत देव बोलिए आप बच जाएंगे। जिनके हमने अश्विना बताया, बीमारी के लिए अश्विना। लोग ये 4 स्विच वर्ड और कई जो हमने दिए वो करते हैं लोग। और संजीव जी, जिन लोगों के जिनके चैनल नहीं चल रहे थे, उन्होंने भी हमारी फोटो लगा के जो भी वीडियो लाई है वो उनकी चली है। हमारी मीम भी बना देते हैं, तो वो चली है। तो ये तो हम तो छोटे जब भी आते हैं हम कोशिश करते हैं कि कुछ लोगों का अच्छा देके जाए। अच्छा, क्योंकि हमें बातें करनी नहीं आती, हमें उपाय बताने आते।